तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी आज बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे और सारा उनका ध्यान केंद्रित रहा उस गाली पर। सुरेंद्र राजपूत को आप जानते हैं। सुरेंद्र राजपूत वो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, माने जाने प्रवक्ता, जिनको लाइव टीवी डिबेट पर उनकी मां को लेकर गालियां दी जाती हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। और गाली देने वाला नेता कोई सड़क छाप नहीं था। गाली देने वाला नेता देश का बड़ी पार्टी का प्रवक्ता होता है और लाइव टीवी डिबेट पर देश का माना जाना चैनल, उस पर गाली दी जाती है। दोस्तों, सोचिए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। यहां तो स्टेज पर गाली दी गई है, मैं मानता हूं गाली दी गई है, जो कि बहुत गलत है। गाली नहीं दी जानी चाहिए, चाहे किसी की भी मां हो। मां तो मां होती है, पूजनीय होती है, गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहां पर राहुल गांधी तो स्टेज से जा चुके होते हैं, वहां पर कोई अन्य शख्स आता है, उस पर जो है गालियां देने लग जाते हैं। लेकिन गाली देने के बाद विपक्षी पार्टी तो कह रही है ना साफ तौर पर कि उनके एजेंट है। बार बार जो है आंदोलन में ऐसे लोगों को घुसा दिया जाता है, कैसे आंदोलन को बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत की मैं बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उनकी मां को लेकर के भी गाली दिया जाता है। उनकी मां भी इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां भी इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, मां होती है। लेकिन सवाल है दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत आज प्रधानमंत्री मोदी जी का आज ये भावुक वाला भाषण सुन करके उनके आंखों भी आज पानी पानी हो गई, उनकी आंखें भी नमे हो गई। इसलिए क्योंकि उनकी मां को लेकर के भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी कि शायद कुछ दिन तक वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किस मुंह से वो बोलते? वो इसलिए उम्मीद लगा करके बैठे थे कि शायद किसी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमीर तो जग जाएगा। एक दिन जमीर जगेगा जब उस प्रवक्ता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, और एक कार्रवाई नहीं होती है। सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अपनी मां को लेकर के तो कह रहे हैं, क्या मेरी मां नहीं है? जैसे आपकी मां है वैसे मेरी मां है। जब आपकी मां को गाली दिया गया, मेरी मां को भी ऐसी गाली दिया गया। क्या आपने अपने उस प्रवक्ता को निकाला बाहर, जो आज तक प्रवक्ता के रूप पर बैठा हुआ है पार्टी के अंदर? क्या कोई पुलिस कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है, और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? तो दोस्तों, आप सभी ने सुरेंद्र राजपूत को सुना। सुरेंद्र राजपूत माने जाने प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और बखूबी अपनी बातों को रखना जानते हैं। और ये बात है दोस्तों कि आप देखेंगे, जब भी टीवी डिबेट में अगर आप बैठते हैं, देखते हैं, तो एक पक्ष को गोदी मीडिया इतना सर पर चढ़ा लेता है, इतना छूट दे दिया जाता है गोदी मीडिया की तरफ से कि वो चाहे कुछ भी बोल दें। दूसरी पार्टी के नेताओं को जो है माइक ऑफ कर दिया जाता है, माइक की आवाज कम कर दी जाती है, ज्यादा उनको फ्रेम से हटा दिया जाता है, कुछ और चलाने दिया जाता है, लेकिन उनको इतना भाव नहीं देने दिया जाता है। दोस्तों, तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद भी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं गोदी मीडिया के डिबेट में बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं किसी तरीके से। सवाल है दोस्तों कि ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं रह गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में मोदी जी जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, हालांकि आज दिल्ली में ही थे, उनको कायदे से देखा जाए तो बिहार में चुनाव था, तो चुनाव जहां भी होता है प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि कहीं चुनाव हो, कहीं रैली को संबोधित करना और प्रधानमंत्री मोदी जी ना जाएं। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सर पर चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ऐसे हालात में दिल्ली के जरिए, दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी आज के दिन 20-22 मिनट के इस भाषण के दौरान विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आए दोस्तों, यानी विक्टिम कार्ड खेलते हुए विपक्ष पर ज्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई दिए। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि किस तरीके से जब गालियों की बात हो रही है तो लिस्ट तो बीजेपी की पार्टी के नेताओं की भी आनी चाहिए। याद है आपको रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था प्रियंका गांधी को लेकर के कि सड़के प्रियंका गांधी के गाल तेरा बना देंगे? क्या यह अपमान नहीं है? जो करंट दिल्ली की सीएम आतिशी जी थी, उनको लेकर के क्या कहा गया था? उनको तो सीधा यह कहा गया था कि उन्होंने बाप बदल लिया। अरे ये क्या गाली नहीं है क्या? वो तो उनके पेरेंट्स को लेकर के गाली है। बाद में आपने फिर कहा था हिरनी जैसी घूमती हैं।
मतलब ताजुब होता है, उसके बाद भी बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अरे ये तो सड़क पर भाषण था। सदन के अंदर जो दोस्तों कहा गया था दानिश अली को लेकर के कि तुझे देख लूंगा, ओ मैं कह भी नहीं सकता, इस तरीके से बयान दिए गए थे। बताइए, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से इस तरीके से कहा जा रहा था, और वो भी लाइव, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है दोस्तों। ऐसे सवाल हैं। और न सिर्फ रमेश बिधूड़ी की यहां बात हो रही है, कुछ दिन पहले सुरेंद्र राजपूत की मां को लेकर के कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जर्सी गाय की बात करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कांग्रेस की विधवा की बात करते हैं, जर्सी गाय की बात करते हैं, ओ दीदी कहा करते हैं। अब ये बताइए कि ये किस तरीके का सम्मान दे रहे हैं। अगर गाली की बात है तो गालियां तो दोनों तरफ से फिर देख लीजिए, लगा लीजिए आंकड़ा, अभी समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी की किस नेता के अंदर ज्यादा गालीबाज है और अब तक किस नेता को लेकर ज्यादा कार्रवाई की गई है। दोस्तों यही मसला नहीं रुक रहा है। प्रियंका गांधी का इन दिनों एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी जी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है डेली इसी तरीके से रोना। एक सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, और उस फिल्म का यह होता है कि सलमान खान शुरू से लेकर के एंड तक रोते ही रहते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही हाल है, जब से सत्ता में आए जब से रो ही रहे हैं। एक फिल्म और बना देनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए मेरे नाम। ये प्रियंका गांधी जी कह रही थी दोस्तों सवाल है अब आप सभी को सोचना है कि जो हालात बनाए जा रहे हैं, जो हालात दिखाए जा रहे हैं, सोचिए ये हाल हो गया है कि किसी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है, उनके जाने के बाद इस तरीके से गाली दी गई है और उसका बिहार से लेकर के दिल्ली तक इतना बड़ा माहौल बना दिया गया है दोस्तों कि जिसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबा लंबा भाषण देना पड़ रहा है। सोचिए कि 11-12 साल के कामकाज में कोई काम गिनाने को नहीं है। आने वाले समय में आप बिहार को क्या देने वाले हैं, इसको लेकर के अभी कोई रूपरेखा नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा है सिर्फ गाली को लेकर के। बताइए, सोचिए कि क्या चल रहा है। मतलब कोई इनके पास विजन नहीं रह गया है कि देश की जनता को संबोधित करते समय आखिर हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या दें जिससे जनता जो है लगातार जो है जुड़ने की कोशिश करे, लगातार ये कहे कि हाँ उनके लिए कुछ काम हो रहा है। दोस्तों मैंने पुरानी वीडियो में भी एक बात कही थी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। जब ये नारा लगाया गया था चौकीदार चोर है, तब बीजेपी ने ट्रेंड चलाते हुए उसको उपलक्ष्य में तुरंत जवाब देते हुए क्या कहा था आपको पता है? तमाम टीवी कह लीजिए चैनलों पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब डीपी चेंज कर रहे थे कि हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। एक नारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्षी पार्टियों की तरफ से अब दिया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब मुझे नहीं लगता कि इस नारे का कोई जवाब बीजेपी दे पाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये कहेगा कि मैं भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी वोट चोर। मुझे तो नहीं लगता इस तरह कोई बीजेपी का नेता कहेगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि गाली किसी और शख्स ने दी, मंच से जाने के बाद पीछे क्या हो रहा है। उस बंदे ने जिस तरीके से गाली दी है, बहुत घटिया किस्म की गाली दी है, उसने नहीं देनी चाहिए थी। उसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के क्यों घेरा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब साफ तौर पर कहने लगे हैं। पहले उनके छोटे नेता, छोटे भैया नेता सड़क पर आकर के विरोध कर रहे थे। किस तरीके से मारा पिटाई की खबरें आ गई, लठबाजी हो गई, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में घुस करके तोड़फोड़ किया गया। आज यह खबर आई कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय, उसमें महिलाएं घुस करके कुर्सियां तोड़ रही हैं, सिर्फ गालीबाज वाले कांड को लेकर के। और आज देश के प्रधानमंत्री उतर करके इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। सवाल यह है कि 140 करोड़ की संख्या वाले इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे टर्म पर हैं, मतलब तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं। लगातार 11-12 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या देश में विकास को लेकर के क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इस पर बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है? अगर गाली पे बात करनी है तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को आमने सामने आ जाना चाहिए और बता देना चाहिए कि किस पार्टी के अंदर ज्यादा गालीबाज नेता है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है? सुरेंद्र राजपूत अब सामने आ चुके हैं और वीडियो आप सभी ने सुन लिया है। दोस्तों क्या लगता है कि मामला कहां तक जाकर के रुकेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी भावुक हो गए हैं, तो सुरेंद्र राजपूत भी भावुक हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां को लेकर के भावुक हो गए हैं कि किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। सुरेंद्र राजपूत भी अपनी मां को लेकर के भावुक हो गए हैं कि किस तरीके से खुलेआम टीवी चैनलों पर जाकर के मेरी मां को गाली दिया गया है। दोस्तों क्या लगता है कि मामला कहां तक रुकेगा? अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।